आप में से बहुत सारे बच्चे के रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे आप 11th क्लास के हो चाहे आप 12th क्लास के हो, सर एनसीईआरटी में कौन सा बुक हम फॉलो करें, न्यू एनसीईआरटी हमारे लिए बेटर होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी हमारे लिए सही है। तो आपको हम बता दें कि जो नया एनसीईआरटी आया है, खास करके केमिस्ट्री में बहुत बड़े चेंजेस केमिस्ट्री में किए गए हैं, ठीक है ना। पहले हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th की अगर हम बात कर लेंगे तो टोटल दोनों वॉल्यूम मिलाकर के 16 चैप्टर हुआ करता था, है ना। कितने चैप्टर? 16 चैप्टर्स। फर्स्ट वॉल्यूम में फिजिकल के 5 चैप्टर, इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर यानी हो गए 9 चैप्टर, और सेकेंड वॉल्यूम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर हुआ करता था। जबकि नए वाले एनसीईआरटी में अब क्या किया गया है, यहां पर हमारे पास 10 चैप्टर है दोनों वॉल्यूम मिलाकर के, यानी कि अब जो है कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर को छोड़ दिया गया है और कुछ ऐसे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं जिसका बहुत ही ज्यादा यूज था। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको कि रहने दिया गया है, दैट मीन्स जिसका कोई यूज है ही नहीं, मतलब कि यूज तो सबका है लेकिन जिसको डिलीट किया गया है कहीं भी उससे कम यूज होता है। चलिए ठीक है, आपने फिजिकल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्लास 11 से आपने स्टेट ऑफ मैटर को हटा दिया है। जरा बताइए, स्टेट्स ऑफ मैटर जो बच्चे के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाले थर्मोडायनामिक्स हो गया, चाहे फिर इक्विलिब्रियम हो गया, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि आगे 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, आ जाएंगे आपके सामने में, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर के फॉर्मूला का यूज किया गया है। दैट मीन्स यहां पर यह है कि वो उस चैप्टर को स्किप करने का कोई यहां पर रीजन ही नहीं था। मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी वाले बस ऐसे ही से बोल रहे होंगे, आज इसको हटा दे, इसको हटा दे, आग बंद करके, इसको हटा दे, इसको हटा दे, करते 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 जिस पर नंबर आया उसको हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि कुछ फूक करके जो है ऐसे हटा दिया गया है, ऐसे जो मन सो चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। लकी ड्रॉ में ये चैप्टर निकला भाई, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर लकी ड्रॉ में निकला है, इसको हटा दिया जाए, हटा दिया है। तो आपको हम यही कहेंगे, बहुत पहले भी ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले एनसीईआरटी के जो अभी बुक चल रहे हैं वो अपडेट होकर के आए थे। अब यहां से हम आपको बता देते हैं कुछ एक्सपीरियंस जो कि पहले का एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता दें कि आप में से कुछ बच्चे दो तरह के आपके पास आप लोग हैं, दो तरह के हैं। एक वो है जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक वो है जो कि आईआईटी, जेई या फिर आप जो है नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हम बता देंगे जरा सा कि जब ये वाली एनसीईआरटी कुछ साल पहले अपडेट होकर के आई थी, कुछ पोर्शन इसमें से भी हटाए गए थे, तो भी लगभग 3-4 साल तक ऐसा रहा था कि पुराने एनसीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक, जो कि अपडेट होने के बाद जो सिलेबस में नहीं भी था उस पर भी एग्जाम्स जेई और नीट में आए थे, उसमें क्वेश्चन आए थे। हाँ, हालांकि हम बता दें बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी वाली बात है कि बोर्ड्स वाले स्टूडेंट का अब सिलेबस बहुत कम हो गया, अब थोड़े से उसकी जो ज्यादा डिफिकल्टीज थी, उसका भार जो था वो बहुत ही घट गया है। तो जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है नया वाला एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेहनत भी कम लगेगी, आपके पास पढ़ने के लिए कम चैप्टर्स है, आप बेहतर से बेहतर उसमें अच्छा परफॉर्म करिए, उसमें अच्छी तैयारी करिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। जाहिर सी बात चैप्टर कम है आपके पास लेकिन समय तो उतना ही है, समय उतना ही है, तो आप गिवन चैप्टर में आप जो है उतने ही चैप्टर में आप अधिक से अधिक टाइम दीजिए और बेहतर ढंग से आप तैयारी करिएगा। लेकिन आप जो जेई और नीट के स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनसे यही कहना होगा कि आप डेफिनेटली ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा और उसमें जो है जितने सारे सिलेबस है उसका आप उस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है ना। क्योंकि बुक तो अपडेट हो गए हैं, लेकिन आप देख लेना कि ऐसा तो एक्सपीरियंस हमारा कहता है, और एक्सपीरियंस बहुत हमारे नहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो आने वाला एग्जाम है नीट 2024 में जो होगा एग्जाम, चाहे जेई का जो एग्जाम होगा, उसमें ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। दैट मींस उसमें क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन में आ रहे हैं, वो भी क्वेश्चन उसमें जरूर रहेंगे। तो आप में से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो डेफिनेटली आप जो है ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो, न्यू वाले में आप
उसमें मत उलझो। न्यू वाले एनसीईआरटी हम यूं कह देंगे, जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स पास कर रहे हैं, बस वो न्यू वाले फॉलो करेंगे। या जो बच्चे साइंस नहीं लिए हैं, जो बच्चे आप किसी और जो कैटेगरी में आते हो, फैकल्टीज चुने हुए हो, आर्ट्स कॉमर्स वगैरह, वो न्यू एनसीईआरटी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट जो आप तैयारी कर रहे हो, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करोगे। उसमें जो चैप्टर्स गिवन है, हर चैप्टर की तैयारी आप डेफिनेटली करोगे। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि 12th क्लास में बात है कि सॉलिड स्टेट का या फिर सरफेस केमिस्ट्री जो था, सॉलिड स्टेट हो या सरफेस केमिस्ट्री हो, ये सरफेस, ये जो दो चैप्टर था इसमें, है ना, ये दो चैप्टर हटाने का बहुत दिन से ट्राई चल रहा था कि हाँ इसको हटाया जाए। तो खैर आप इसको हटा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हटाना कोई जो है ना, ये रखना कोई बड़ी बात नहीं थी कि हाँ इसके रखने से कोई दिक्कत होता है या अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा दिए, चलेगा, इसका काम यूज नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया। स्टेट्स ऑफ मैटर, आप सबको पता होगा कि यहीं से एक इक्वेशन आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बच्चा यहीं पर सीखता है कि ये इक्वेशन क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ये चीज अगर नहीं आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली 12th में आने के बाद सॉल्यूशन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां दिक्कत हो जाएगा आपको। आप थर्मोडायनामिक्स में फंस जाओगे, इक्विलिब्रियम में फंस जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें कि बिल्कुल दिक्कत होगा। मान लो कि मोल कंसेप्ट को ही हटा देता, तो मोल कंसेप्ट, आप भाई आपका मन है कि मोल कंसेप्ट हटा देंगे तो क्या उससे काम निकल जाएगा? मोल कंसेप्ट हटा देना, हाँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब इसलिए बोल रहे हैं कि वो जैसा भी काम किया हो, जो भी काम किया हो, लेकिन आपको हम इतना बताते हैं, आपके पास जो ऑलरेडी सिलेबस में है, लाइक थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस, लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आप उसमें तैयारी करना चाहते हैं, उसका अगर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि वो सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्या विदाउट इसके पढ़ लोगे क्या? नहीं। इसलिए आपके न्यू एनसीईआरटी में भले ये नहीं है, लेकिन आपको इसका भी तैयारी करना ही पड़ेगा। इसलिए हम डेफिनेटली कहेंगे कि आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करिए। जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी हम सजेशन यही देंगे कि आप भी डेफिनेटली ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करिए। हाँ, हालांकि आप न्यू अगर फॉलो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओल्ड में ये चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, बहुत सारा चैप्टर आपका छूट जाएगा। अब जैसे कि देखो, मेरा तो एक ओपिनियन ये भी था कि 12th में जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स है, अब 12th में बायोमोलिक्यूल्स है तो ये तो 11th के ऑलरेडी बायोलॉजी में है, तो फिर या तो 11th के बायोलॉजी से उसको हटा दो, या फिर 12th केमिस्ट्री से हटा दो उसको। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स अब जैसा भी जो भी सोच करके उन्होंने काम किया है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। अब इसमें आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। डेफिनेटली आपके बातों का हम जो है उसमें भी हम एनालिसिस करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है ना। आप कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।